एपिसोड स्टार्ट होता है और जूही बोलती है कि जिन्हो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, पर वो बिल्कुल नहीं बदली। वो कहता है हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। जूही कहती है कि वो बहुत जल्दी डर जाती है, इसीलिए वो A, B या C रैंक डंजन को छोड़ के D या E में पार्ट लेती है। और वहीं पे वो उससे मिली थी, उससे बार बार हील करती थी। पहले उसको बार बार हील करना बहुत ही अनोइंग होता था, पर वो हमेशा जिंदा बच जाता था और उसकी आंख हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती थी। फिर जूही कहती है कि हमने बाहर खाना खाने के लिए वादा किया था ना, तो ये वापस ले लो, मैं रिटायर हो रही हूँ और अपने मम्मी पापा के पास रहने जा रही है। और अगर जिन्हो कभी वहाँ पे आए तो उसे बता दे, वो उसे घुमाएगी। तो जिन्हो कहता है कि अगर वो कभी आया तो वो फिर से इनवाइट कर लेगा। अब जिन्हो मैनेजर वू की बात याद कर रहा होता है, जिसमें वो बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे E रैंक ने एक B रैंक कैंग तेशिक को हरा दिया होगा और रीअवेकनिंग के लिए हम पहले टेस्ट कर चुके हैं। पर फिर भी एक वार्निंग देता हूँ, अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो बाहर चौकन्ने रहना। जब होम डोमसुक की स्ट्राइक टीम खत्म हो गई थी तो बस तुम और एक B रैंक हंटर बचा था और होम डोमसु तुम दोनों पे शायद टारगेट लगा के बैठा है। जिन्हो पूछता है कि S रैंक हंटर? मैनेजर वो कहता है कि हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हुआ, उसको बस इस बात की चिंता है कि उसका भाई मर गया और तुम दोनों बच गए और हमारा लॉ S रैंक के सामने कुछ नहीं है और उनके पास ताकत होती है चमत्कार या फिर आतंक लाने की। मेरी सलाह माना तो परिवार को लेकर देश छोड़ दो। अब एक पोर्टल के बाहर जिन्हो और भी लोग होते हैं, तो जिन्हो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। जिन्हो कहता है कि ये हमारी स्ट्राइक टीम है और यहाँ पे वही लोग हैं जो हंटर्स हैं पर काम नहीं कर सकते। जिन्हो पूछता है कि ये हॉस्पिटल के पेशेंट और शराबी। जिन्हो कहता है कि हमारे लिए सही है, 8 लोग चाहिए C रैंक गेट के लिए। जिन्हो कहता है कि एक बच्ची भी है वहाँ पे। जिन्हो कहता है कि अगर कोई अवेकन हुआ है तो लीगल इशू नहीं है और वो बच्ची आके बोलती है कि ये रूड है, वो भी एक क्वालिफाइड हंटर है। जिन्हो कहता है पर हो तो अभी स्कूल में ना और कोई रेयर एक्सपीरियंस है, वो मना कर देती है। और जिन्हो कहता है और की रैंक होगी, पर चलो कोई नहीं, बाहर ही रुकना है, वैसे भी सिर्फ जिन्हो और मैं अंदर जाएंगे। और बाहर लोगों में से एक पूछते कि क्या वो सही में 3 मिलियन जीत जाएंगे, पर अगर तुम लोगों से बाहर किसी को ये पता लगा तो डील के हिसाब से 10 गुना वापस भी करना पड़ेगा। जिन्हो सोच रहा होता है कि उसको एक स्टेल्थ रून स्टोन मिला था कैंग तेशिक को हरा के और उसे वो यूज कर लेता है और उसे स्टेल्थ की स्किल मिल जाती है। और जिन्हो आता है और कहता है कि वो रेडी है। उसके पास है बफ बूस्टिंग आर्मर जो इटालियन मैन्युफैक्चरर ने बनाया था। जिन्हो कहता है कि मेन नहीं होना चाह रहा पर वो फारोस है और कहता है कि बॉस ऊपर उठने में मदद कर दो। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कहता है चलो चलते हैं। जिन्हो कहता है कि इस सड़क पे पर अभी भी बचा है। जिन्हो कहता है कि हेलमेट तो रहने दो। पीछे 2 लोग कहते हैं कि सही में अकेले जा रहे हैं। दूसरा कहती है कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल चुके हैं, अब क्या फर्क पड़ता है। D और E रैंक C रैंक रेड में अकेले घुस रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अब एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जिन्हो की बहन सोच रही होती है कि सोंगी आज स्कूल नहीं आई। अब वहीं गेट के पास लोग बात कर रहे होते हैं कि 1 घंटा हो गया और नॉर्मली एक टीम को 2 घंटे लगते हैं। और जिन्हो भागते हुए गेट से बाहर आ जाता है तो वो बोलता है कि वो भाग के आ गए और दूसरा बोलता है कि नहीं भागे नहीं, देखो गेट बंद हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया, इन्होंने बॉस को कैसे हरा दिया। जिन्हो पूछता है कि अगला गेट कहाँ पे है, तो जिन्हो कहता है कि 1 घंटा दूर यहाँ से। अब जिन्हो यहाँ पे गॉब्लिन को मार रहा होता है और जिन्हो कहता है कि उसने माइंड कर चुका है। जिन्हो कहता है ठीक है, मैं भी खत्म कर देता हूँ इन्हें। जिन्हो घर पे कहता है कि मैं जा रहा हूँ और उसकी बहन कहती है कि आज और भी काम है। वो कहता है हाँ, ताला लगा लेना। अब जिन्हो भाग रहा होता है, उसके पीछे एक सांप होता है और जिन्हो उस सांप को मार देता है और वो लेवल अप होता है। कई दूसरे सीन में वो कई सारे रेगिस्तान में मॉन्स्टर मारता है और किसी और डंजन में बेड़ी जैसे मॉन्स्टर को अपनी स्टेल्थ स्किल यूज करके मारता है। और जिन्हो सोच रहा होता है कि कोई ऐसी भी स्किल थी, बॉस फिर से स्टॉर्म हो गए। जिन्हो सोचता है कि स्टेल्थ स्किल का मिलना आसान नहीं था पर ये यूजफुल है, बिना दिखे लड़ना इफेक्टिव है। और स्क्रीन पर देखता है कि उसकी डैश की स्किल भी लेवल 2 हो चुकी है। पीछे से एक और मॉन्स्टर आता है और उसे वो मार के सोचता है कि उसकी नई स्किल एडवांस डैगर विल्डिंग और फेटल स्ट्राइक भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सब मर जाते हैं और जिन्हो कहता है कि आप बैठ जाओ। जिन्हो सोचता है उसे कई सारी नई स्किल मिल गई पर उसके पास माना नहीं है, चीजें आराम से हो रही है, तो अब शायद उसे डीमन कैसल में जाना चाहिए। अभी वो A या B रैंक के बीच में है, क्या वो अकेला ले पाएगा उस डंजन को। और उसकी स्क्रीन पे लिखाता है एकदम से कि प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच गया और एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिलता है। अब वही टाइगर गिल्ड में दिखाते हैं और एक एम्प्लॉय कहता है कि मैनेजर आन ये देखो। वो पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि कोई 150 मिलियन यूज कर रहा है सारे C रैंक गेट लेने के लिए, जो कि मार्केट रेट से सीधा डबल है। वो पढ़ता है कि लीडर यूजिनो, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना। वो बताता है कि वो यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है। वो कहता है कि एक अमीर बाप का बेटा हंटर क्यों बन रहा है।
फिर वो पढ़ता है सुम जिनवू ही रैंक और वो एम्प्लॉय कहता है उनका पूरा लोड आउट ऐसा है। और मैनेजर आन सोचता है कि उसने ये नाम सुम जिनवू डबल डंजन के इंसिडेंट पे भी देखा था। अब वापस एक गेट से जिनो बाहर आता है और कहता है कि माफ करना मैं देरी हो गई, माना क्रिस्टल इकट्ठा करने में टाइम लग गया। अब वो बच्ची जिनवू को घूर रही होती है तो वो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। अब वापस टाइगर गिल्ड का दिखाते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉय कहते हैं कि आपके हिसाब से सुम जिनवू फिर से रीअवेकन हुआ है। पहला था डबल डंजन, दूसरा था होम डोम सुप की टीम खत्म हो जाना और तीसरा है कैंग तेशिक के मर्डर। हमेशा ज्यादा लाशें थी पर वो हमेशा बच गया और इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि वो रीअवेकन हुआ है। फिर वो एम्प्लॉय पूछता है कि आप जा कहाँ पे रहे हो। वो कहता है कि ये भी कोई बताने की बात है, उसको स्काउट करने। और वो वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कि लोग यहाँ पे पिकनिक बना के बैठे हुए हैं और वो बच्ची आके कहती है कि ये एरिया ऑफ लिमिट है। वो कहता है कई सारे एंट्री को देख के वो क्यूरियस हो गया और कहता है कि गेट के इतना पास रहना सेफ है। वो कहती है कि वो बच्ची नहीं है, वो भी एंटर है। तो पूछता है कि वो भी इस टीम में है, तो वहाँ बोल देती है। और फिर वो सोचता है कि जिनवू इनको बाहर छोड़ के अंदर अकेला क्लियर करने चला गया और अगर उसका अंदाजा सही है तो ये और भी बड़ी खोज है। और फिर वो उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चले जाते हैं और जिनवू वहाँ से बाहर आके पूछता है कि कल के शेड्यूल का क्या है। कल उसको कुछ काम याद आ गया तो वो छुट्टी लेता चलेगा। जिनवू कहता है कि कुछ गेट तो ले लिए थे तो कैंसिल करना पड़ेगा। जिनवू कहता है कि पैसे की बर्बादी होगी नहीं, तो वो कहता है कि अभी के लिए डील कर देते हैं और कोई उनकी ये बात सुन रहा होता है। अब एक डरावना सपना दिखाते हैं जहाँ पे हर जगह आग लग रही होती है और सामने एक बड़ी सी चींटी होती है और एक आदमी के सामने से कोई इंसान आ रहा होता है और एकदम से वो उठ जाता है और मिस्टर चोई कहते हैं कि फिर से वही सपना और उनकी तेज तेज सांसें फूल रही होती है और वो अपने हाथ में एक ऑपरेशन की फाइल लेके बोलता है कि अब टाइम आ चुका है और उस पर लिखा होता है कि जीजू आइलैंड को वापस लेने का मिशन। जब दिखाते हैं जिनवू को बाय बोल के चला जाता है और उसके पीछे से मैनेजर हान और उसके एम्प्लॉय आते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड से सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन की टीम से और कहता है कि आपको पता ही होगा व्हाइट टाइगर गिल्ड देश की सबसे बड़ी में से एक गिल्ड है और वो हमेशा नए लोग ढूंढते रहता है और अगर जिनवू उनको ज्वाइन करेगा तो वो यूजिन कंस्ट्रक्शन जो उसे दे रहा है उसका डबल देंगे और अगर उसकी कोई और कंडीशन है तो वो भी सुनने को तैयार है। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये रैंक के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, ये पक्का हाँ ही बोलेगा। जिनवू पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेडक्वार्टर कितने का है। वो कहता है कि 50 बिलियन के आसपास। वो पूछता है कि तो ये मेरे को ऑफर करते हो। वो कहता है कि वो समझा नहीं। फिर वो कहता है कि 30 बिलियन। जिनवू कहता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसको ये बिल्डिंग ऑफर करी है और अगर वो डबल की बात कर रहे हैं तो 50 बिलियन भी काम चल जाएगा और उसके पास डॉक्यूमेंट भी अगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा तो। मैनेजर कहता है कि ये ऑफर मैं अकेले नहीं दे सकता, उससे सीनियर से बात करनी आएगी। तो जिनवू कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ और मैनेजर सोच रहा होता है कि वो ज्यादा डेस्परेट हो गया, पहले उसे उनकी डील के बारे में रिसर्च करनी चाहिए थी। जिनवू एकदम रुक के पूछता है कि उसने किससे उसके बारे में सुना और वो उसके आसपास तो नहीं घूम रहा ना। और जिनवू एकदम गायब हो जाता है और मैनेजर इधर उधर देखता है तो उसके गल पे कट आ जाता है। वो सोचता है कि ये तो एक स्टेल्थ स्किल है, रीअवेकन के साथ स्टेल्थ स्किल, कभी यूजिन कंस्ट्रक्शन ने इतना अच्छा ऑफर दिया होगा। और वो कहता है कि वो माफी मांगता है रिसर्च करने के लिए उस पर। जिनवू कहता है पीछे मत मोड़ना और वो कहता है डंजन ना मिलने की वजह से उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही और गिल्ड पॉलिसी के हिसाब से वो रेड वे नहीं जा पा और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि गेट खरीद कौन रहा है इतने सारे। तब उसका नाम सामने आया। वो कहता है कि मैं और मेरे सबऑर्डिनेट। जिन्हों कहता है कि मुझे लो प्रोफाइल रखनी है और अगर लोगों ने मेरे बारे में बात करनी शुरू करी तो मेरे पहले सस्पिशन आप पे जाएगा। वो कहता है कि उसे एक फॉर्मल रिपोर्ट देनी होगी अपने गिल्ड में, पर उसे मरना नहीं है तो वो अपना मुंह बंद रखेगा। जिन्हों कहता है शुक्रिया और सी रैंक सारे लेने की वजह से शायद आपको दिक्कत हो रही है। जिन्हों कहता है कि मैं डील देता हूँ कि मैं 3 सी रैंक गेट बेचूंगा और ये डील अभी नहीं ली तो अपने सी रैंक कंट्रीज को भूल जाना। वो पूछता है कितने के लिए। जिन्हों कहता है 300 मिलियन। मैनेजर कहता है कि एसेंस स्टोन और मानक क्रिस्टल भी सिर्फ 200 मिलियन ही बना पाता है और थोड़ा प्राइस कम करने को बोलता है और जिन वो मना कर देता है और कहता है चलो 600 मिलियन के लिए 3 डंजन और कहता है कि दिन खत्म होने से पहले ही पैसे मेरे को पकड़ा देना और एक और चीज ये रख लो, आँख बंद करके अपना मुंह खोलो। और वो मुंह खोलता है तो जिन वो उसके मुंह में पोषण दे देता है और उसके गाल पे जो कट होता है वो गायब हो जाता है। और वो कहता है कि अगर आप मेरे को ये सब दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप मेरे पे भरोसा करते हो। जिन वो कहता है कि जब तक मुंह बंद रखोगे हाँ। और उसके एम्प्लॉय आके पूछता है कि कैसा गया, तो वो कहता है कि वो कहता है कि और भी बड़ी डील होने वाली है जो हमने सोची थी। हम जिन्हों से फ़ोन पे बात कर रहा था और जिन्हों कहता है कि 600 मिलियन मिल चुका है और वो लोग इसको कैंसिल करने वाले थे तो जिन्हों ने इतने महंगे प्राइस पे कैसे बेच दिए। जिन्हों कहता है कि सीखा रहता है छोड़ो। और व्हाइट टाइगर गिल्ड में
बात कर रहे होते हैं कि और भी सी रैंक गिफ्ट मिल रहे हैं और वो 3 ही बस यूजिन कंस्ट्रक्शन ने खरीदे थे, बाकी ऐसे ही हैं और वो 70 मिलियन से भी नीचे मिल रहे हैं। और मैनेजर आन सोचता है कि वो फेल भी हो गया और स्कैम भी हो गया और सोचता है कि अगर कोई स्ट्रांग हो तो वो शायद कुछ भी कर सकता है। और उसके फोन पे जिन्हों से मैसेज आता है कि अब हिसाब बराबर हुआ और वो आराम से पीछे होके बैठ जाता है कि चलो शुक्र है कि अब कुछ भी हो गया हो पर उसे कम से कम तुम जिन्हों के कॉन्टेक्ट इन्फो मिल चुकी है। तो जिन्हों गाड़ी से कहीं में जा रहा होता है और कहता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट। ऐसे ही सबसे पहले सोलो लेवलिंग के एपिसोड हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब